सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रतिज्ञा पूर्ति, जिसमें पांचों पांडव 1 साल का प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमको अज्ञातवास में रहना है और वो विराट के महल में 1 साल बहुत ही अच्छे से बिताते हैं। ठीक है। और इसके बाद का पाठ है विराट का भ्रम। अर्जुन कौरव की सेना के साथ युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम इस पाठ में कि विराट का भ्रम में क्या कुछ है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। त्रिगत राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए। जब विजय प्राप्त कर लेते हैं राजकुमार उत्तर तो अपना नगर आते हैं विराट नगर, तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को ना पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि राजकुमार कौरवों के साथ लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक गए। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। कंक कौन था आप सब तो जानते ही हैं, युधिष्ठिर अपना नाम कंक बताए थे। ठीक है। आप राजकुमार की चिंता ना करें, बृहनला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा कि राजन, आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए हैं। कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए कि उत्तर छोटा सा राजकुमार होते हुए भी कैसे जीत गया, है ना। लेकिन वहाँ तो बृहनला जीतती है, मतलब अर्जुन युद्ध करके जीतता है। यह सुनकर आंखें फाड़कर ही देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि अकेले उत्तर कौरवों को जीत सकेगा, मतलब विश्वास ही नहीं था। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले ना समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न और धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, सैरंध्री चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ। चलो कंक से 2-2 हाथ चौपड़ खेल ले। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा अकेले उतने सारे कौरव सेनाओं से जीत चुका है। ठीक है। और वो खुशी के मारे फिर से चौपड़ खेलते हैं। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपका पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहनला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले, आपने भी क्या यह बृहनला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बातें कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब बृहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से ना रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगे। ठीक है। वो बृहनला का तारीफ कर रहे थे युधिष्ठिर और राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना बेटे की तारीफ कर रहे थे और जैसे ही फिर से बोलना चाहे तो पासा का जो भी गोटी था उनके मुंह पर ही मार देते हैं, खून बहने लगता है ना। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक के इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहनला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी ना कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया कि राजकुमार उत्तर के प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया। फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। उसने पूछा, पिताजी, इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है।
विराट ने कहा, बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर काँप गया। विराट कुछ समझ ही ना सके कि बात क्या है। उत्तर में आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर गले लगा लिया और बोले, बेटा, बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वो वीर? कहाँ है वह? बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपनी असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता से, आनंद से और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता हूँ। मेरे लिए वह छोटी के समान है, बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उनके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपको इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह कर दें। तो राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा कि कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूर्ति होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले कि दूतगण, शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन धनुष की टंकार की थी। दुर्योधन के सेना आके कहते हैं कि आपको फिर से 12 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन को हम लोग पहचान लिए हैं। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, जब अर्जुन लड़ने गया और धनुष की टंकार की थी तब 13वां वर्ष पूरा हो चुका था। ये पहले दुर्योधन को जाके पता करने के लिए बोलो, ठीक है। तो आज ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले पाठ के साथ। तब तक धन्यवाद।